Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech myself उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग स्कीमा अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं यूजिंग GTM यानी कि गूगल टैग मैनेजर को यूज करके। एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ गाइज, ये रिकमेंडेड है कि आप स्कीमा को गूगल टैग मैनेजर से ना लगाएं, राइट। आप डायरेक्टली वेबसाइट के कोड को एक्सेस करके ही वहां पर ही स्कीमा लगाएं, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बट ये रिकमेंडेशन ये है, मतलब पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है मैनुअली ही स्कीमा को अपनी वेबसाइट में लगाएं। गूगल भी यही बोलता है, बट यहाँ पर भी एक हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू हम गूगल टैग मैनेजर GTM को यूज करके स्कीमा लगा सकते हैं। सो गाइज हमारे पास हमारी ये टेस्टिंग की वेबसाइट है। इसके लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा पहले बना लेते हैं और उसके बाद उसको फिर GTM के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं। गाइज बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो स्कीमा है वो हमारी वेबसाइट किस स्पेसिफिक पेज के ऊपर होना चाहिए, या क्योंकि GTM से जब हम ट्रिगर बनाते हैं क्या वो हमारे सारे ही पेजेस के ऊपर होना चाहिए। गाइज ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके स्कीमा का टाइप कैसा है। अगर आपके स्कीमा अगर आपके स्कीमा का जो टाइप है यानी स्कीमा टाइप जो है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस उसको आप ऑल पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो रेसिपी की बात कर रहे हैं हम लोग वहां पर कि वो स्कीमा जो है किसी स्पेसिफिक रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन दैट केस आपको उसे एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो गाइज ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारे स्कीमा का टाइप क्या है और हमारी वेबसाइट किस तरीके। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले स्कीमा की। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर एक स्कीमा जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। स्कीमा मार्कअप जनरेटर बहुत ही फेमस वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ की। यहीं पर हम लोगों को जो फर्स्ट वाला हमें लिंक मिलता है इसी से हम लोगों को जनरेट कर लेना है। बहुत बेसिक से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और यहाँ से हमारा स्कीमा मार्कअप जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े सारे स्कीमा आपको यहाँ पर जो है जनरेट करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसा आप देख रहे हो हाउ टू फैक्ट पेज, ठीक है। तो अब जहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे वही पेज पे आप जो है फिर फैक्ट स्कीमा लगाओगे, ठीक है। इसको आप होम पेज के ऊपर नहीं लगाओगे, फाइन। सो गाइज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। ऑर्गेनाइजेशन गाइज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें तो हम यहाँ पर कोई ना कोई टाइप सेलेक्ट करके, फाइन, जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर वी कैन सेलेक्ट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वट एवर वी वांट, राइट। तो मैं गाइज क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेम जो है वो मैं IIP अकेडमी लिख देता हूँ, जैसे जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइन, IIP अकेडमी। या चाहे तो हम अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, परचम क्लासेस, ओके, इट इज परचम क्लासेस। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एजुकेशन ही एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन। अभी हम लोग को URL एंटर करना है, तो मैं यहाँ से URL ले लेता हूँ एक बार के लिए अपनी वेबसाइट का। हियर इट इज, ये URL मैं कॉपी कर लेता हूँ। लोगों का भी URL हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, तो मैं लोगों का URL ले लूंगा। सिंपली राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस हम लोगों को करना है। लोगों का URL हो गया। फिर जहाँ पर और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सोशल प्रोफाइल्स वगैरह जो भी हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल अभी आपको समझा रहा हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ और केवल मैं मान के चलता हूँ कि बस यही हमारा स्कीमा है, फाइन। तो ये हमारा जो स्कीमा है इसको मैंने कॉपी कर लिया। आप चाहो तो एक बार के लिए इसको नोटपैड में भी रख के देख सकते हो एक्चुअली स्कीमा आपको किस तरीके से दिख रहा है। ये स्कीमा प्रॉपर है या नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा स्कीमा को इंप्लीमेंट करने से पहले गाइज आपको क्या करना है, आपको इसको टेस्ट जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है। सो गाइज मैं जल्दी से इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये स्कीमा सही है या नहीं है। तो गाइज अगर अभी आप देखोगे तो ये स्कीमा हमें ठीक दिख रहा है, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग है। कई बार बड़ी सारी गलती हो जाती है, जैसे अगर मैं कुछ छोटा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर नेम के आगे जो डबल कोट्स था मैं ये यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ। अब देख रहे हो आप यहाँ पर गलती दिख रही है हमें, ठीक है। तो गाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि एक बार हम चेक कर लें कि हमारा स्कीमा जो है वो सही है या नहीं। गाइज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि स्कीमा को आप GTM के थ्रू लगाएं। तो गाइज ये स्कीमा जो था हमारा ये मैंने यहाँ पर कॉपी भी करके रखा हुआ है, इसी को हमें यूज करना है। तो वापस मैं आ जाता हूँ GTM के ऊपर। अब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मुझे सिंपली न्यू के ऊपर जाना है। गाइज यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लिख दूंगा, फाइन। टैग कॉन्फ़िगरेशन में अब हमारे पास यहाँ स्कीमा से रिलेटेड तो कोई टेम्पलेट होगी नहीं, तो मैं कस्टम HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ स्कीमा एंटर कर देता हूँ। ट्रिगर मेरे को करना है इसको ऑल पेजेस के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मैं गाइज इसको कर दूंगा सेव, और इसको सेव करने के बाद बस हमारा स्कीमा जो है यहाँ पर लग गया है। उसके बाद आप स्कीमा टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं उनसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। मैं इसको लीव प्रीव्यू मोड कर दूंगा और इसको भी मैं ओके कर दूंगा एक बार, और एक बार हम इसको लाइव कर देते हैं। अभी ये लाइव नहीं हुआ है, मैं टेस्ट करना चाहूँ प्रीव्यू एंड डिबग से तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, बट पहले मैं इसको एक बार के लिए लाइव कर देता हूँ गाइज।
जब ये लाइव हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो स्कीमा है वो शो होने लगेगा। तो मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ और यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन ऑल पेजेस के ऊपर हम लोगों ने जो लगाया। जो भी आप यहाँ वर्जन का नेम जानना चाह रहे हैं वो आप, जो भी आप यहाँ पर वर्जन का नेम एंटर करना चाहते हैं वो गाइज आप कर सकते हैं। मैं ऑल पेजेस हटा देता हूँ, ऐड स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन, एडेड स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन, ये परफेक्ट रहेगा। तो मैंने इसको कर दिया है, फाइन गाइज। और इसके बाद गाइज मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, दैट्स इट। इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करने के बाद गाइज हमें टेस्ट करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी हम अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर स्कीमा दिखाई देगा, बट मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्कीमा टेस्टिंग टूल, फाइन, स्कीमा टेस्टिंग टूल के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सो गाइज यहाँ पर जो हमें फर्स्ट रिजल्ट दिख रहा है इसी के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, ठीक है। इसके ऊपर मूव करते हैं और यहाँ पर देखो आपको टेस्ट योर स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर दिखा रहा है, फेच यूआरएल करने को बोल रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने जहाँ पर लगाया वहां से मैं फेच कर लूंगा इसको, ठीक है। सो मैं ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, रन टेस्ट कर लेंगे। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप देखोगे यहाँ पर आपको जो भी आपके डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा है, वो यहाँ पर शो होने लगेगी। फाइन, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वहां पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो हमारी स्ट्रक्चर डेटा है वो दिख रही कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डेटा यहाँ पर हमें दिख रही है, हेंट्री, वेब पेज, और इन दोनों को हम एक बार इग्नोर करते हैं। यहाँ देखो जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। टाइप में देखो ऑर्गेनाइजेशन, नेम में हम लोगों ने परचम क्लासेस रखा था, आपको दिख रहा होगा। यूआरएल हम लोगों ने सेट किया था और लोगो हम लोगों ने सेट किया था, बाकी की जो चीजें वो हमने सेट नहीं की थी। यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये चीज प्रेजेंट है और वो यहाँ पर दिख रही है, विच मीन्स दैट कि हमारी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर आप कोड में देखो तो भी आपको यहाँ पर जो है स्कीमा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इंसर्टेड बाय गूगल टैग मैनेजर, ये आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये आपको स्कीमा दिख रहा है। सो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया है कि जो गूगल का स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है हमें बता रहा है कि हमारा जो इस स्पेसिफिक यूआरएल है इसके ऊपर हमें हमारा जो स्कीमा हम लोगों ने अभी ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगाया है वो हमें दिख रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप जीटीएम को यूज कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जीटीएम को यूज करके जो स्कीमा मार्कअप है उनको आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप यूज कर सकते हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।